नमस्कार। आज लघुपराश्री के अध्ययन क्रम में योगाध्याय का 5वां श्लोक है। उसी श्लोक का पाठ और उसका भावार्थ आज आप सुनेंगे, देखेंगे। ये भी श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कह रहा है कि संबंध रहित भी यदि कुंडली में कोई शुभ योग उत्पन्न करने वाला ग्रह स्थित हो और दूसरा जो कारक ग्रह हो, तो उन दोनों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आदि में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि यदि संबंध है, माने कहीं न कहीं जो कारक ग्रह से किसी अन्य केंद्राधिपति का संबंध है या त्रिकोणाधिपति का संबंध है, तो विशेष फलदायक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा कि अगर उस लग्न के लिए वो ग्रह शुभ योग कारक है, तो भी संबंध परस्पर नहीं होने पर भी शुभ फल का दाता बन जाएगा, अर्थात उस भाव संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रायः सभी लग्नों का, मेष, वृष आदि जो भी 12 लग्न है, किस लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह सामान्य है, कौन सा ग्रह अशुभ है, इन सबों पर हमने पूर्व में वीडियो बना रखा है, जो कि वीडियो नंबर 23 से लेकर के 28 तक है। जिसका भी जो लग्न है, जैसे किसी का मेष लग्न है तो मेष 23 नंबर का वीडियो देख ले, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसके लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, किसकी महादशा शुभ फल देगी और किसकी महादशा अंतरदशा अशुभ फल देगी। 23 नंबर से 28 नंबर का वीडियो इन सब श्लोकों पर का जो सारांश है उसमें है। चलें देखते हैं इस श्लोक को क्या कहता है। दशास्वपि भवेद् योगः प्रायसो योगकारिणो दशाद्वयी मध्यगतस्तद्युक् शुभकारिणम्। यानी प्रायसो योगिकारिणो जो ग्रह है, शुभ फल देने वाला जो ग्रह है, अगर वो संबंध नहीं भी बना पाता है किसी योग कारक ग्रह से, तो भी योग कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में वो शुभ फल देगा। आप प्रस्तुत कुंडली देखें, तुला लग्न है, इसमें शनि जो है वो योग कारक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति शनि है, तो वो योग कारक हो गया। बुध जो है भाग्याधिपति है, बुध से शनि का कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, नहीं दृष्टि संबंध है, नहीं स्थान परिवर्तन का संबंध है और नहीं एक जगह बैठने का संबंध है, यानी कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना है कि तुला लग्न के लिए शनि सबसे अच्छा ग्रह, बुध जो है वो दूसरे नंबर का और शुक्र भी है, माने 3 ग्रह तुला लग्न के लिए शुभ फलदायी होते हैं। शनि, बुध और शुक्र, भले ही इनका परस्पर संबंध न हो, यानी एक दूसरे के देखते नहीं हो, एक साथ नहीं हो या स्थान परिवर्तन नहीं हो, यदि संबंध है, स्थान परिवर्तन या किसी प्रकार का संबंध, चार प्रकार का जो संबंध है उसमें है, तो विशेष फलदायी हो जाता है। यानी अप्रत्याशित रूप से उस भाव की वृद्धि होने लगती है। अचानक नौकरी लग जाना, लॉटरी लग जाना, उन्नति खटते हो जाना, इस तरह की स्थिति जो कहते हैं उसी को विशेष फलदायी कहा जाता है। और इसमें जो है ये बुध जो है दशम में है, जो भी जातक करेगा उसे उसका फल की प्राप्ति होगी, सफल होगा। चाहे वो तुला लग्न के लिए ये शुभ जो कारक जो ग्रह हैं शनि, बुध और शुक्र, इनकी जो परस्पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है,
ये शुभ फलदायी है। इसी तरह से सभी लग्नों का समझेंगे, हर लग्न का जो शुभ ग्रह है उनकी परस्पर दशांतर दशा दी है, उस शुभ फल ही दायी होता है, अशुभ फल नहीं देता। कितना शुभ फल देगा ये ग्रहों के बलवान होने की स्थिति पर है। यदि उच्चस्थ है तो बहुत अधिक शुभ फल देगा, यदि दुर्बल है तो शुभ फल की केवल कामना रहेगी, स्वप्न आएगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आशा देगा, लेकिन वो होगा नहीं। आज के श्लोक का जो भावार्थ मैं समझता हूँ यही है।